जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे केम ट्रेल्स के ऊपर और कॉर्न ट्रेल्स के ऊपर। मैंने यहाँ पर एक ट्वीट की है बिल्कुल अभी-अभी, आप लोगों ने देखी होगी, और क्योंकि अब आप लोग ये ट्वीट देख चुके होंगे तो ये इवेंट भी होकर गुज़र चुका होगा। मैंने इसमें लिखा है कि आप लोग आज ग्लोबली पूरी दुनिया के अंदर आप लोग केम ट्रेल्स को एक्सपीरियंस करेंगे, आप लोग देखेंगे ये चीज़ होते हुए। अब नॉर्मली क्या है, 1998 से केम ट्रेल्स जो हैं वो हो रहे हैं, लोग देखते हैं, नहीं देखते। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि केम ट्रेल्स होते क्या हैं। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को लगता होगा कि भाई प्लेन जो है वो फाट करके चला गया है, और क्योंकि प्लेन प्लेन फाट्स हैं तो ये कोई इतनी बड़ी बड़ी चीज़ नहीं है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। लेकिन ये बेसिकली क्या चीज़ है, सबसे पहली तो बात ये है कि ये केम ट्रेल्स होते हैं, कॉर्न ट्रेल्स नहीं होते हैं। इनको डिबंक किया गया है ये कहकर कि भाई ये तो कॉर्न ट्रेल्स होते हैं, और जिन्होंने बचपन में स्कूल में साइंस नहीं पढ़ी या वो फेल हो गए तो उनको पता ही नहीं है कि ये कॉर्न ट्रेल्स हैं और केम ट्रेल्स नहीं हैं, और फलाना कंस्पिरेसी है, ढिमकाना है। लोगों ने इसको डिबंक कर दिया है। दुनिया में यकीन मानिए कि जब भी किसी चीज़ को कंस्पिरेसी थ्योरी का नाम देकर डिबंक किया जाता है, उसको मिथ कहा जाता है, तो यकीन कीजिए कि उस पर यकीन करना ही आपके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि वो हकीकत होती है। जिस चीज़ को पूरी दुनिया मिलकर डिबंक कर रही है, लेफ्ट साइड के लोग जो हमारे लेफ्ट पर हैं, जो अपने आप को राइट वाला कहते हैं, लेकिन जो हमारे लेफ्ट पर हैं, यानी वो लोग जिस दुनिया को कंट्रोल करते हैं, या बड़े बड़े जो और जो सारे लोग होते हैं, जब भी वो किसी चीज़ को मिलकर कह रहे हैं कि भाई ये हकीकत नहीं है और असल में हकीकत ये है, और फलाना कंस्पिरेसी है, ढिमकाना कंस्पिरेसी, तो यकीन मानिए कि वो चीज़ हकीकत है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रेल्स जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अगर यहाँ पर कॉन्ट्रेल्स जैसी कोई चीज़ होती भी है तो वो इतनी बारीक और इतनी छोटी सी फीट, कुछ फीट जितनी वो एक्सटेंड होती है, और वो कुछ मिनट के लिए रहती है। जो प्लेन की अपनी फार्ट्स होती हैं वो किस चीज़ की होती हैं, वो बेसिकली 70 पता नहीं कितने परसेंट जो होता है वो वाटर होता है, आइस क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है। और वो बहुत आजकल की तो खैर जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट हैं या जेट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनमें से उनसे कॉन्ट्रेल्स निकलना बहुत ही नामुमकिन सी बात है। और अगर निकलते भी तो वो इतने बारीक से होते हैं और इतनी थोड़ी सी फीट लंबे होते हैं वो, और वो थोड़े से मिनट में रहकर ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर जो केम ट्रेल्स होते हैं, उनकी वो जो एक्सटेंड होते हैं वो कई कई माइल्स तक एक्सटेंड होते हैं, काफ़ी लंबे होते हैं और काफ़ी घंटों तक रहते हैं। और उसके बाद वो आप यहाँ पर अगर देख सकते हैं तो ये फ्लफ़ी से होने लगते हैं, फ्लफ़ी से होने लगते हैं, फ़ज़ी से होने लगते हैं, क्योंकि ये एक तरीके की पोर्स बनने लगते हैं और ये हवा में महलूल हो रहे होते हैं, यानी वो स्प्रेड हो रहे होते हैं हवा के अंदर जाकर, वो उड़ रहे होते हैं, तो वो हवा के अंदर डाले जाते हैं। अब ये क्या चीज़ होती है, ये 1998 से स्टार्ट की गई है। 1998 से ये चीज़ें करना इन्होंने शुरू कर दी हैं। यहाँ पर दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने, जो पायलट्स हैं, जिन्होंने कन्फेशन किया है कि हमने कई सालों तक, 5 साल 10 साल तक जेट से जो केमिकल्स हैं उनको स्प्रे किया हवा के अंदर। अब जो स्टाफ होता है, एयर स्टाफ होता है, आपका ग्राउंड स्टाफ होता है, उनको ये कह दिया जाता है कि भाई हम जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं, आपकी बेहतरी के लिए कर रहे हैं। जैसे क्लाउड सीडिंग होती है, जो आर्टिफिशियल रेन होती है, जो की जाती है, तो वो आपकी बेहतरी के लिए कहा जा रहा है कि भाई हम इसलिए क्लाउड सीडिंग करते हैं कि आपके देश के अंदर रेन हो, ताकि बारिश होगी तो जो आपका खेती बाड़ी है वो उगेगी, और आपका जो मौसम है वो ठीक होगा, फलाना ढिमकाना होगा। तो वो आपको क्या दिखाते हैं, एक इल्यूजन कराते हैं करवाने वाले से कि तुम्हारी बेहतरी के लिए हम कर रहे हैं, तुम्हारे नुकसान के लिए नहीं कर रहे। तो लोग करेंगे ना कि भाई कोई चीज़ हमारी बेहतरी के लिए हो रही है, लाओ हम कर दें। अब उसके पीछे उनका क्या एजेंडा है, क्या है। अब एक पायलट जो स्प्रे करने जा रहा है वो तो सैंपल लेकर नहीं जाएगा उस केमिकल का कि भाई जो केमिकल स्प्रे हो रहा है वो कितना खतरनाक है, वो कितनी खतरनाक चीज़ है। तो जैसे क्लाउड सीडिंग हो रही है, उसको यही लगेगा कि भाई ये तो मैं कोई अच्छा ही काम कर रहा हूँ, नॉर्मल काम कर रहा हूँ, तो मैं तो करूँगा। क्योंकि यहाँ पर ये कहा जाता है, इस कंस्पिरेसी थ्योरी जो कि असल में हकीकत है उसको डिबंक करने के लिए, कि अगर वाकई हम केमिकल स्प्रे कर रहे होते तो ग्राउंड स्टाफ लेकर, एयर स्टाफ, हर किसी को हमें कंट्रोल करना पड़ता, हमें उनको खामोश कराना पड़ता। इतने लोग खामोश नहीं रहते, कोई ना कोई सबूत लेकर निकल आता। पर लोग तब लेकर आएंगे जब उनको लगेगा कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, जब उनको ये लगेगा कि वो आपकी बेटरमेंट के लिए कोई चीज़ कर रहे हैं और वो कोई हकीकत में अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो क्यों आकर बोलेंगे कि हम गलत काम कर रहे हैं। वो तो ये कहेंगे कि भाई हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, हम तो अच्छे पर्पज़ में सर्व कर रहे हैं ना। अब जो आर्मीज़ हैं, क्योंकि ये काम भी नेवी कह रही हूँ, सॉरी, एयरफोर्स का होता है, एयरफोर्स के थ्रू करवाया जा रहा होता है। तो अब आपकी जो आर्मी है वो बेचारी जाकर बॉर्डर पर लड़े, या वो आसमान पे लड़े, वो पानी के अंदर लड़े, वो ये करे वो करे, वो कोई भी एजेंडा बेचारी रन कर रही है, उसको नहीं पता कि वो कर रही है। क्योंकि उनको उनको उनके माइंड को इस तरीके से वो लोग सेट कर देते हैं, इस तरीके से कि भाई आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी को मारना हो या वो खुद लोगों को मारना हो, अपने लोगों को, या अपनी देश के अंदर कोई गड़बड़ करनी हो। उनके माइंड को इस तरीके से वो लोग प्रोग्राम कर देते कि बेटा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो जाकर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको खुद भी नहीं पता कि जो चीज़ें आप सर्व कर रहे हैं दुनिया के अंदर वो खतरनाक है। अब ये जो हो रहा है,
ये क्यों हो रहा है? ये अभी से इन्होंने शुरू कर दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कल ही कुछ होता हुआ देखेंगे। इसका ये मतलब है कि वो जो आपका वेदर है, जो आपका आसमान है, उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, ईएमपी वगैरह के लिए कर रहे हैं, आने वाले समय में कई सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि जब चीज़ें हम लाएंगे तो वो वेदर इतना इस तरीके का हो कि वो चीज़ें हवा में उड़े नहीं, वो अंदर ही हवा के अंदर है, और हवा इस कदर ख़राब हो कि चीज़ें ख़राब, जो भी हम चीज़ें आने वाले समय पे करेंगे, चाहे वो एन बॉम्ब्स हों, चाहे वो किसी तरीके के वायरसेस हों, कुछ भी हो। नॉर्मली क्या होता है कि देखिए, मैं आपको एक फाट की यहाँ पर एग्जांपल देती हूँ। जब आप एक रूम में होते हैं, एक बंद रूम में होते हैं, जब आप करते हैं, जब आप गैस पास करते हैं, जो नेचुरल सा एक चीज़ है इंसान के अंदर, तो उस अगर वो बदबू वाली होती है, अगर वो स्मेली होती है, तो एक बंद कमरे में उसकी बदबू रहेगी काफ़ी देर तक। लेकिन जैसे ही आप खिड़की खोल देते हैं, वेंटिलेशन स्टार्ट हो जाती है, या आप बाहर बाहर करते हैं हवा में, अगर आप कमरे में होंगे तो उसकी बदबू रहेगी। लेकिन अगर आप हवा में करेंगे और हवा में हवा मारेंगे क्या था वो, समीर हवा का झोंका, तो वो हवा में जल्दी से उड़ जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। जैसे आपके घरों में भी गैस लीक हो रही होती है, तो आप लोग फ़ौरन क्या करते हैं, तुरंत खिड़कियाँ खोल देते हैं, एग्जॉस्ट खोल देते हैं कि भाई हवा निकल जाए, गैस निकल जाए, चाहे वो आपकी चूल्हे की गैस है या आपकी अपनी गैस है। तो आप नॉर्मली यही करते हैं ना। तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि उस हवा को इतना ख़राब कर रहे हैं, और उस हवा को इतना कंडेंस कर रहे हैं इस वक्त, कि वो चीज़ जो भी हवा के अंदर बाद में निकाली जाएगी, जो भी वायरसेस होंगे या फलाना होगा, ये कोई लीक होगा, इधर से उधर होगा, ताकि वो हवा में ख़त्म हो ना जाए। नेचुरली, कुदरती तौर पर अल्लाह ने ऐसा आसमान हमारे लिए बनाया था कि कोई भी किस्म का वायरस, वबा, बीमारी हवा में जब आए तो वो जल्द से जल्द उड़ जाए। जैसे अब आप लोग समंदर में जाते हैं, बहुत सारे लोग समंदर में जाके पी करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, बच्चे भी करते हैं, बड़े भी करते हैं। पूल की तो बात अलग है, लेकिन समंदर के अंदर, ओशन के अंदर करते हैं आप। तो क्या होता है, वो जो वेव्स होती हैं वो उसको ले जाती है ना, वो उसको एकदम से फिल्टर कर देती हैं, वो पीछे की तरफ ले जाकर नया पानी आगे ले आती हैं। तो कुदरती तौर पर जो हमारा जो हमारी पूरी दुनिया है, अल्लाह ने जब उसको बनाया है तो उस तरीके से बनाया है कि हर गलत चीज़ को या मौसम में या पानी में या कहीं पर भी उसको फ़िल्टर कर देती है। अब जैसे ज़मीन में भी जब हवा आती है, हवा उड़ती है, तो मिट्टी के अंदर जो भी गंदगी होती है वो फैल जाती है, नहीं उड़ जाती है, आसमान में चली जाती है वो। तो इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने ये अल्लाह ने बनाया। अब ये उस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं कि हम उस चीज़ को उतना कंडेंस करते चले जाएं कि जब हम कोई भी चीज़ करें तो वो हवा में जाकर इतनी जल्दी उड़े नहीं, वरना हम जितनी जल्दी उड़ जाएगी तो हमारा नुकसान होगा। तो ये इस वक्त इस चीज़ को सेट कर रहे हैं। अब आने वाले समय में जब मैं यहाँ पर क्लाइमेट के ऊपर बात करना स्टार्ट करूँगी कि क्लाइमेट चेंज में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, तो मैं आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से बताऊँगी। लेकिन आने वाले समय में 2025 से पहले ये लोग ऑलरेडी वेदर को कंट्रोल करने वाले हैं, और कई सारी चीज़ें वेदर की वजह से ही ख़राब होंगी, वेदर ही की वजह से कई सारी चीज़ें बिगड़ेंगी। जो चीज़ें आप लोगों की लाइफ में आएंगी, बड़े बड़े पेंडेमिक्स होंगे या बड़ी बड़ी और दूसरी चीज़ें होंगी, फलाना ढिमकाना, ये सब चीज़ें वेदर के थ्रू होंगी। अभी भी इनकी जो ये 1998 से ये लोग खुद भी कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए हैं जो ऑफिशियली आपकी दुनिया में ऑफिशियल पेपर्स पर भी हैं, जिनको ये लोग एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करते हैं ह्यूमंस और नॉन ह्यूमंस पर, ये देखने के लिए कि भाई उस चीज़ का क्या असर पड़ रहा है। आप में से यहाँ पर कई सारे लोग जो हैं वो तरह तरह की बीमारियों का शिकार होते हैं, जो बुढ़ापे में लोगों को होती हैं, जिन बीमारियों का नाम ए से स्टार्ट होता है, जिसमें लोग भूलने लग जाते हैं। ठीक है, कई तरीके की बीमारियां होती हैं। ऐसी एक और भी होती है, पी से भी होती है, जिसका नाम पार्क से स्टार्ट होता है। तो ये सारी जो 2-4 किस्म की बीमारियां बुढ़ापे में होती हैं, ये इसी चीज़ का बहुत बड़ा इसका साइड इफेक्ट होता है। और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो आप लोग नोटिस नहीं कर रहे होते हैं, आपको हवा की वजह से हो रही होती हैं। आज के ज़माने में आप देखें, पहले के ज़माने में कहते थे कि भाई एयर पोल्यूशन नहीं होती तो लोग इसलिए बीमार नहीं होती, क्योंकि पहले एयर पोल्यूट नहीं की जाती थी। अब की जा रही है तो लोग बीमार हो रहे हैं। आप लोग नॉर्मली चलते फिरते, जो आजकल हर अच्छा बंदा भी, आप लोग कितना भी जिम चले जाएं, हेल्दी लाइफस्टाइल कर लें, लेकिन आप बीमार तब भी हैं। क्यों? क्योंकि आपकी हवा में ही सारा सामान है। तो ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो शुरुआत भी नहीं है, ट्रेलर भी नहीं है, यानी ये तो सिर्फ एक ऐसी एक्सपेरिमेंट्स होते थे। अब आप लोग आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को देख रहे हैं। अब आप लोग ट्रेलर को देखते हैं, कभी भाई कहीं पर अर्थक्वेक आ गया, कभी कहीं ज़लज़ला आ गया, कभी कहीं बारिश हो रही है, कभी एसिड रेन हो रही है, कभी पानी के अंदर केमिकल्स आ रहे हैं, कभी फलाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है। ये चीज़ें अब आप देख रहे हैं, लेकिन ये लार्जर स्केल पर दिखना शुरू होंगी 25 के बाद से। तो ये सारी जो चीज़ें अभी हो रही हैं, ये एक तरीके से प्रिपेयर किया जा रहा है। जैसे वो 2020 में वो जो चीज़ आई थी, जिसकी वजह से वो एक सुई धागा आपके जिस्म के अंदर डाला गया था, तो अभी जो आपका बॉडी है उसको उन्होंने प्रिपेयर किया है आने वाली पोटैटो चिप्स के लिए। ठीक है, तो ये अभी प्रिपेयर की जा रही हैं चीज़ें। तो ये आपका जो वेदर है ये प्रिपेयर किया जा रहा है, और ये बड़ी तेज़ी से प्रिपेयर किया जा रहा है, क्योंकि इस साल के आखिर में कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ बारिशों टाइप की चीज़ें तो ज़रूर होना शुरू हो जाएंगी, कुछ इस तरीके की। अभी भी आप नॉर्मली देखें, अभी भी अगर आपने नॉर्मली इस दफ़ा देखा होगा, पूरी दुनिया में आप लोगों ने देखा होगा कि मई तक, मेरे ख्याल से बिल्कुल मई के अंदर भी
जो अप्रैल के आखिर तक भी वेदर इस तरीके का रहा जो नॉर्मली रेगुलर नहीं रहता है अप्रैल का वेदर। तो आप यहाँ पर देखेंगे, अभी भी आप देखेंगे कि इस दफ़ा फजूल में बारिशें हो रही हैं। मैंने आप लोगों को पीछे भी बताया था कि अनएक्सपेक्टेड वेदर जो है ना वो आप लोग देखना शुरू कर देंगे। फजूल में बारिशें होंगी, फजूल में ठंडक आ जाएगी, फजूल में ठंडक नहीं आएगी, फजूल में गर्मी हो जाएगी, यानी हर चीज़ फजूल में लगेगी आपको। जो आप नॉर्मली कई सालों से होते हुए देख रहे होंगे ना, वो आपको हर चीज़ दिखेगी कि यार ये चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि क्लाइमेट जो आपका है उसको चेंज किया जा रहा है। और इसके पीछे रीज़न है, यही रीज़न है कि उन्होंने ख़त्म करना है, आपको मानना है। हर चीज़ जो भी हो रही है उसका एक ही मेन उनका एजेंडा है, एक ही चीज़ है, वो क्या है? पॉपुलेशन को ख़त्म करना, डिक्रीज़ करना। हम अनऑफिशियली 9 बिलियन लोग हैं, 9 बिलियन से इन्होंने 2 बिलियन पे तो आना ही आना है। 2 बिलियन पे ये कैसे आएंगे? कैसे आ सकते हैं? जब लोग मरेंगे ना, तो मरेंगे कैसे? क्योंकि लोगों को मारना पड़ेगा। हर कोई तो नहीं नॉर्मली मरने वाला ना, तो लोगों को मारेंगे। तो ये इन्हीं चीज़ों से होगा। और इनका इन सारी चीज़ों के पीछे क्या रीज़न है, ये क्या अचीव करेंगे, किस तरीके से अचीव करेंगे, मैं बात ज़रूर करूँगी। एक दफ़ा ही क्यों नहीं सबको मार देते, एक ही दफ़ा एन बम से क्यों नहीं उड़ा देते, मैं ये सारी चीज़ एक्सप्लेन करूँगी कि ये सब चीज़ें एक साथ क्यों नहीं कर रहे। इसके पीछे भी बहुत बड़े रीज़न है। तो फिलहाल ये जो बात थी कैम ट्रेल्स और कॉन ट्रेल्स वाली, वो यही थी कि जो कैम ट्रेल्स हैं वो बहुत लंबे होते हैं, उन कई माइल्स तक वो एक्सटेंड होते हैं और वो कई घंटों तक रहते हैं। दूसरी तरफ जो कॉन ट्रेल्स होते हैं वो नॉर्मली नेकेड आई से तो बहुत कम ही दिखते हैं, बहुत रेयरली लोग देख पाते हैं, हर किसी को दिखते भी नहीं, क्योंकि वो बहुत छोटी सी कुछ फीट के ही होते हैं, वो थोड़े से और कुछ मिनट तक रहते हैं फिर दफ़ा हो जाते हैं। और आज के ज़माने में तो वैसे भी कॉन ट्रेल्स जो है पॉसिबल नहीं है, चाहे आपने साइंस पढ़ी नहीं पढ़ी, लेकिन अगर आपको मॉडर्न जेट्स और प्लेन्स के बारे में पता है और किस तरीके से उनके एग्जॉस्ट काम करते हैं, क्या होता है, तो आपको पता होगा कि ये आइस क्रिस्टल्स की फॉर्म में नहीं है पानी, और ये प्लेन की खाली फार्ट्स नहीं है, ये कैम ट्रेल्स हैं जो डाले जा रहे हैं। अब इसको ये लोग डिबंक करें, फलाना करें, ढिमकाना करें। आप लोगों ने एक और भी चीज़ सुनी होगी, आज के ज़माने में लोग बोल रहे हैं कि अचानक से नए नए तरीके के क्लाउड्स जो हैं वो फॉर्म होने लग गए हैं। ये जो नए नए क्लाउड्स भी फॉर्म हो रहे हैं, ये नए नए क्लाउड्स फॉर्म नहीं हो रहे हैं, इनको फॉर्म कराया जा रहा है, किया जा रहा है आर्टिफिशियली। तो ये सारी जो चीज़ें आप अपने वेदर में, अपने आसमान पे, ऊपर नीचे, चारों तरफ से आप लोग जो हैं वो एक जगह में फंस चुके हैं। अब इससे आप निकल नहीं सकते, आप इससे बिल्कुल भी नहीं निकल सकते। लाइफ में आप इन चीज़ों से निकल नहीं सकते। आप आसमान के अगर अंदर हैं, यानी आसमान के अंदर नहीं, सॉरी, आसमान के नीचे अगर आप हैं तो आप इन चीज़ों से अफेक्ट ज़रूर होंगे। हाँ, इन चीज़ों से आप कम अफेक्ट हो सकते हैं। वो किस तरीके से हो सकते हैं जब मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हम मैट्रिक्स को एस्केप कर सकते हैं। और वो अगर आप नहीं करेंगे तो आप इन जगहों पर सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है? आप नॉर्मली इन चीज़ों से बच भी नहीं सकते हैं। तो इसके लिए आपको मैट्रिक्स को एस्केप ज़रूर करना, और मैं इन्हीं दिनों में इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करूँगी। अभी जो जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं आपको सिर्फ मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, मैं इनका सोल्यूशन भी दूंगी आने वाले समय में। क्योंकि जो मेरी अभी प्री रिकॉर्डेड वीडियोज़ आप लोग देख रहे हैं, उनमें जो कमेंट्स आ रहे हैं और मुझे जिस तरीके से मेरी टीम फॉरवर्ड कर रही है, उसमें आप लोग चीज़ों का हल सोल्यूशन मांग रहे हैं। मैं आपको दूंगी, मैं कहीं नहीं भाग रही, मैं यहीं पर ही हूँ, मैं भाग नहीं रही, मैं आपको सोल्यूशन देकर ही जाऊँगी, फिक्र मत करें। जो मैं मैट्रिक्स के ऊपर बात करना शुरू करूँगी कि हम उसको कैसे स्केप कर सकते हैं, तो आपको उन चीज़ों में सोल्यूशन भी मिलेगा। और मैं आपको हर चीज़ के ऊपर बताऊँगी कि फलाना ढिमकाना बंकर्स, ये सारी चीज़ों के ऊपर मैं बात करूँगी, हम करेंगे, फिक्र मत करें। अभी ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है हर तरीके की, ताकि जब मैं आपको इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी तो मैं जब आपको सोल्यूशन दूंगी ना, जो आपको इम्पॉसिबल भी लगेगा, आप उसको पॉसिबल बनाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा आपके पास कोई और चारा ऑप्शन नहीं है सर्वाइव करने के लिए। वरना अगर अभी मैंने आप लोगों को ऑप्शन दे दी तो सोल्यूशन दे दिया, आप लोग कहेंगे अरे भाड़ में जाए, भी कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फलाना है, मरना है, सब नहीं मरना है, ऐसे ही मर जाओ, ये वो। ये पहले आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो ये फ़िलहाल मतलब तो मैंने थोड़ा सा इसलिए एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि मैं आजकल वीडियोस कर ही नहीं रही, तो मुझे जो फीडबैक आ रहा था, मेरी टीम जो भी मुझे चीज़ें बता रही थी, मैंने कहा मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूँगी। घबराए मत, इन्फॉर्मेशन इस वक्त लेते रहें, मैं सोल्यूशन आप लोगों को बाद में दूँगी। पहले इंपॉर्टेंट क्या है? इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है कि क्या आपके इर्द गिर्द हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं। तो ये ग्लोबल इवेंट था, आज पूरी दुनिया में किया गया था ये, क्योंकि हमें इस चीज़ की वार्निंग आ गई थी। जब भी कोई चीज़ ग्लोबली होने वाली होती है, एक साथ एक जगह पर होने वाली होती है, तो हमें वार्निंग इसलिए दे दी जाती है कि हमारा कहीं पर जाकर, किसी जगह पर जाकर रहना बहुत ज़रूरी होता है, यानी हमें हटा दिया जाता है। अब अगर कोई चीज़ ग्लोबली हो रही है तो उसका मतलब ये है कि हमें ऐसी सिक्योर लोकेशन पे जाना पड़ता है, चाहे हम कहीं पर भी हों, हमें जाना पड़ता है, क्योंकि हम लोग इन चीज़ों को, हमारे लिए ज़रूरी होता है चीज़ों से दूर रहना हमारे लिए। बाद में बताऊँगी कि हमारे लिए क्यों ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, बात के टॉपिक्स हैं, कभी बहुत बात की, अभी के नहीं है, ठीक है? तो इस वजह से मैंने आप लोगों को बता दिया था। अब आप लोग जाकर बाकी की जो मेरी प्री रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं, जो आप लोग फाइनेंस पे और फलाना ढिमकाना पर देख रहे हैं, वो देखते रहिए। मैं आजकल कई टाइम से वीडियोज़ नहीं कर रही, तो मिलते हैं हम फिर बाद में
प्रॉपर वीडियोज़ के साथ बाद में, लेकिन प्री रिकॉर्डेड वीडियोज़ आप लोग देखते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।